बाबा का पदार्पण 9:15 बजे के बाद होने वाला है, इसलिए मैं स्वामी योगानंद बाबा से आग्रह करता हूं आधा घंटा बोलने की कृपा करें। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज ध्वनि करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारे उदारण भगत प्राण रूपं दयागुण पारण। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मंचासीन आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग मधेपुरा जिला वार्षिक अधिवेशन में बैठे हुए। कई को बार मैं इस जिला में आया हूं और अधिवेशन में भाग लिया हूं, लेकिन इस बार जो मैं आया हूं तो लगता है सभी बार के लोगों से अत्यधिक यहाँ पर श्रद्धालु लोग मौजूद है। मैं उनकी आस्था को नमन करता हूं, चूंकि मैं आया था प्रोफेसर विद्वान प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू के साथ यहाँ पर, और यहाँ के सज्जनों की उत्साह मैंने देखी। रात हो गई थी, प्रोफेसर साहब बोले कि झंडा हम लोग दूसरे दिन आकर के गाड़ेंगे, लेकिन उनकी श्रद्धा भक्ति देख करके हम लोगों को झुकना पड़ गया और झंडोत्तोलन मैंने किया। जिस धरती पर अभी मंच बना हुआ है, कि बगल में जो देख रहे हैं लगभग इतना बड़ा ऊंचा बना हुआ था, हम लोग चढ़ भी नहीं पा रहे थे। गंगा का तो भंडार था, जहां पर यहाँ के नौजवानों ने स्वर्ग में परिणत कर दिया है। ऐसा श्रद्धावान आदमी बहुत कम देखा जाता है। अहंकारी को कुछ नहीं मिलता है, श्रद्धावान को सब कुछ मिलता है। एक बार आंधी चली, बहुत सारे वृक्ष उखड़ पुखड़ गए, टूट फूट करके नष्ट भ्रष्ट होकर के समाप्त हो गए। लेकिन नदी के किनारे में बेत का छोटा छोटा पौधा एकदम झुका हुआ लचा हुआ ज्यों का त्यों पड़ा था। आंधी जब समाप्त हुई तो सारे वृक्ष आकर के पूछने लगे उस बेत के बेलरी से कि भैया तुम इतना छोटा हो,
इतना दुबला पतला हो, इतनी जोर की आंधी आई, लेकिन तुम्हारा कोई अंग भंग नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा, आंधी तो दुर्दशा कर दिए, किन्हीं के सिर तोड़ दिए, किन्हीं को कमर तोड़ दिए, किन्हीं को समूल उखाड़ करके दूर फेंक दिए। धन्य हो तुम। तो बेत के वृक्ष ने कहा, भैया हमारे पूर्वजों ने नम्रता का ज्ञान सिखाया, श्रद्धावान बनो, बड़े आदमी आ जा, बेटा उनके सामने नमन करो। ये आदत हम लोगों की आज काम आ गई, पूर्वजों की सिखाई हुई ज्ञान। सब दिन हम लोग झुकते थे, आज भी आंधी जब आई हम सब के सब उनके सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए। आंधी ने देखा बड़ा नम्र है, बड़ा श्रद्धावान है, इनको मैं क्या कहूं, और वो हम लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ गए। और आंधी के आने पर तुम लोग जो छाती तान के खड़ा था, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हो गई। श्रद्धावान को मिलता है। मैं देखा था, हम आश्चर्य लगा, बहुत जगह है ज्ञान छांटने में लोग बहादुर है ना। जिनके कीर्ति से लाज भी लगा जाए, वे भी उपदेशक बन जाते हैं, है ना। तो वे उपदेशक बन जाते हैं, जीवन में उसके कोई ज्ञान काम नहीं आते हैं, है ना। कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक हुआ है। लाज लजाती जिसकी कीर्ति से धीरती उपदेशक हुआ है, ऐसा भी लोग बन करके घूम रहे हैं। धन्य है आगे नौजवान, जैसा उन्होंने कहा उनसे कई हजार गुना अधिक करके दिखा दिया है, उनको धन्यवाद है। मैं विश्वास नहीं किया था उस समय, प्रोफेसर कहे भी कि बाबा की गाड़ी आएगी इसके लिए, तो हम लोग देख रहे थे इधर से, इधर पैदल जाना मुश्किल था, तो उन्होंने कहा इधर से रास्ता बनेंगे। इधर कहीं हम लोग देखते अत्य पता नहीं है, लेकिन देखते हैं बिल्कुल रास्ता। सौभाग्य है, ऐसा श्रद्धावान बहुत कम जगह दिखे जाते हैं। ज्ञान छांटने में तो बहुत बहादुर मिल जाएंगे। तो ये अधिवेशन यहाँ के नौजवानों को सौभाग्य को बदलेगा, निश्चित मान के चलिए, अगर उनकी श्रद्धा बनी रह जाए। ये अधिवेशन है, अभी सुन रहे थे वेद मंत्र में, ओम प्रहंसा शस्त्री पला वग्नो मच्चा मादक्तं वृषगना आयाशु अंगोशिलं पवानं सखायो द्रुमर्सं प्रददन्ति साकम। वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं। आत्मा को क्या उपदेश करेंगे? उनको कह रहे हैं जो दूध में मिले हुए जल को पृथक करने की सामर्थ्य जो रखने वाले योगी हैं, जो त्रिगुणादिकों को पार करके अचल समाधि में युक्त हैं, उनका अनुकरण करो। वो अनुकरण क्या करेंगे? क्या करते हैं? करते क्या है? वो समाधिस्थ महापुरुष है, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुबुद्धि हरत है, मार्ग बताई देत, भाई भगति देत, प्रेम की प्रतीत देत, अभरा भरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, अब ब्रह्म में चरत है। सुंदर कहत संत जन कछु लेत नाई, निस्दिन संत जन देवो ही करत। जिनके
जीवन ही परोपकार के लिए और सबके लिए सामान। आपकी श्रद्धा कैसी है? उनके ज्ञान को खींच लेने की श्रद्धा कैसी है? आप लोग जानते होंगे परमाराध्य सदगुरु महाराज के हम लोगों को सौभाग्य मिला ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सानिध्य में रहने का। देखे थे इनको कैसे रहते थे, कैसे विचित्र मालूम पड़ते उस समय। आप लोग जानते होंगे घटना यहां पर पूर्णिया जिला में है, जलालगढ़ है, एक मारवाड़ी परिवार, वहां जो बड़े श्रद्धावान नरसिंह बाबू का नाम था, उन्हीं के परिवार की घटना है। बहू को संतान होती थी और कुछ दिन के बाद मर गए। कई बच्चे हुए लेकिन सब समाप्त हो जाते थे। एक दिन गए बुढ़िया, उनकी मां, लड़के की मां गुरु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगे। गुरु महाराज, हमारे बेटे को कई बच्चे हुए हैं लेकिन सब मर जाते हैं। गुरु महाराज, हम लोगों को आपके अलावा दुनिया में कुछ नहीं सूझता है। कभी लत्ती पूजो तो कभी पाकर पूजो तो कभी बेल पूजो तो कभी महुए में गहुआ लगा लो। ऐसा हम लोग नहीं करते, मात्र आप ही अवलंब हैं। तो कभी कभी गुरु महाराज लोग हम लोगों को ताना बाना करते हैं कि इतनी में ही दास की चेला बनी है, तो क्यों ने पोता दे देते हैं। गुरु महाराज जी हंसने लगे। अरे पगली, में ही दास तो जीव को पीर के मिलाने की कला बतलाते हैं। वो धन देने की वादा नहीं करते हैं, बच्चा देने की वादा नहीं करते हैं कि तुम दीक्षा ले लो, तुम्हारे बेटा को नौकरी मिल जाएगी, तो बहू को बेटा हो जाएगा, जमीन बढ़ जाएगा, मकान बन जाएगा, इसलिए दीक्षा उक्षा नहीं हम देते हैं। अगर यही लेना है तो जाओ, जो भगवान दे दे। बुढ़िया पैर पकड़ के रोने लगी। हुजूर, अब हमको लात मार के कहां जाने के लिए कह रहे हैं? छोड़ने वाली तो हो नहीं। गुरु महाराज उनकी श्रद्धा भक्ति पूरित अश्रु को देख करके दयाद्र हो गए। अच्छा जाओ, इस बार जो तुम्हारे बहू को बच्चे होंगे वो रहेंगे। तो अन्य बार तो जीवित जन्म लेकर के बच्चे मरते थे। इस बार जो प्रसव हुआ तो मरा हुआ ही बच्चा जन्म लिया। बड़ी आशा थी लोगों की। लोग सोचे फेंक दे बच्चा को, गाड़ दे ले जा करके, लेकिन बुढ़िया मरा हुआ बच्चा को गोद में लेकर के बैठी है। सुबह में बच्चा हुआ, 8 बजा 10 बजा, लोग कहते बुढ़िया पागल हो गई। अब घर के लोग भी आजिज हो गए कि पड़ा हुआ बच्चा को पागल लेकर के बैठी है। लोग जो भी जाकर पागल दो बच्चा को। बुढ़िया एक ही बात कहती थी कि गुरु महाराज कहे हैं इस बार की बच्चा रहेंगे, कि मेरा पोता जी जाएगा। मैं गुरु महाराज बोले हैं। बुढ़िया एकदम हठपूर्वक बच्चा को छोड़ी नहीं। परिणाम उनकी श्रद्धा काम आई। 1 बजे जब हुआ, सुबह में जन्म लिया था बच्चा, 6 बजे में मरा हुआ रहा, 12 बजे तक। 1 बजे अपने आप बच्चा रोना शुरू कर दिया। श्रद्धा काम आते हैं, श्रद्धावान बनिए। ढकोसलापन नहीं, संत मत यही नहीं सिखलाते हैं कि आंख बंद कर लो अब बस ध्यान हो रहा है। ऐसा ठगते भी हैं। कुप्पा घाट में ध्यान साधना चल रहा था 96 ईस्वी में, और व्यवस्थापक मैं ही था। साधक लोग साधना में बैठते थे, देख रेख करते थे, तो मोहल्ला की महिलाएं भी आ जाती थी। अब जान पहचान अधिक, जहां प्रेम अधिक होता था, नियम वहां समाप्त हो जाता है।
तो बेचारी सब एकदम हट कर देख, नहीं हम तो बैठेंगे। कभी हंसी लगती, कभी बाप बिगड़ जाएंगे बाबा। अब एक रोज बुढ़िया एक बैठी थी, जब घंटी बज गई थी सब मुंह झांप करके बैठ गए। अब बुढ़िया को पता नहीं, भूख लगी थी कि क्या पता नहीं, मुंह तो झांप ली थी, अब भीतर में भूजा फांक रही थी। वह भी ध्याने है, कैसी श्रद्धा होगी देख लीजिए। तो कुटर कुटर की आवाज आ रही थी, हम गए धीरे धीरे देखते हैं बुढ़िया को गिलास में पानी है, अब भूजा मुंह ढांक के नीचे जमीन तक। तो छड़ी से हम जब मुंह उठाते हैं ना तो उसको लाज लगी। हमने पागल, तुमको भूख लगी थी तो बाहर में बैठ के खाना चाहिए, ध्यान की ढोंग रची है। तो ऐसा भी लोग ढोंग रखते हैं, ऐसा नहीं। गुरु महाराज के वचन में बिल्कुल विश्वास रखिए और बिल्कुल काम होगा। जिनको आस्था है महापुरुष में, उनकी सौ व्यवस्था भी होगी। जिनके आस्था में गड़बड़ी होगी, उनकी व्यवस्था में सब दिन गड़बड़ी रहेगी। आस्थावान महापुरुष क्या करते हैं, अभी सुन रहे थे गुरु महाराज जी के वचन में, जीवो परम पिता निचिन हो कहते संतन हितकारी। ओ हितकारी संत जो हैं वो कह रहे हैं चिन्हो पहचानो किनको, परम पिता को। एक होता पिता जिनको आप लोग बहुत देखते हैं, बहुत तो नहीं देखते, लेकिन जो सबके पिता वही है परम पिता। वो किन्हीं जीव के लिए अलग नहीं रहते हैं, सब में। यहां इशारा है जीवो, चूंकि ये माइक की आवाज हर एक जीव की कान में जा रही होगी। बगल में गाय बंदी होगी, घोड़ा बंधा होगा, कुत्ता दौड़ता है, सबके कान में यह आवाज जा रही है। और सबको यह ज्ञान है कि कुछ हो रहा है, अज्ञानी बिल्कुल नहीं है। अगर अज्ञानी जीव रहते तो आप देखिए कुत्ता बैठा है सड़क पर, गाय घूम रही है, बैल घूम रहा है, घोड़ा जा रहा है, और साइकिल की घंटी बजाइए, गाड़ी की हॉर्न बजाइए, मुड़ करके देखिएगा या नहीं देखेगा फिर भी रास्ता से हट जाता है। ज्ञान है कि घंटी बजा रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं हमको हटने के लिए। ज्ञान नहीं रहता तो हटता नहीं, ज्ञान तो है। उसी तरह से माइक की आवाज सबके कान में जा रही है, लेकिन वह जीव जो है जानवर सत्संग के बाद आकर के नहीं कहेगा कि बाबा बहुत अच्छा लगा हमको, हमें भी दीक्षा लेनी है। ये जानवर आकर के नहीं कहेगा। और जिस मानव के कान में यह आवाज जाए, उनके भीतर में भी अगर तरंग नहीं उठे तो बिल्कुल मानव के देश वह जानवर है। जानवर नहीं कहेगा कि हम भी दीक्षा लेंगे। उनके भीतर में तरंग नहीं उठेगा, वो मुर्दावत आदमी कुछ नहीं करेगा। एक संत ने कहा, संचित करो लहू लेहू है, जलता सूरज जवानी का, धमनी में उससे बजता है निर्भय तुर्ज जवानी का। और कौन बड़ाई उस नद की है जिसमें ने उठी उतार नहर। अरे आंधी क्या 49 हवाएं उठे ने जो 7 हर, सिंधु नहीं शर्त हो उसे जो चंचल नहीं तरंगों से, मुर्दाओं से जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। वो मुर्दावत आदमी क्या करेगा संसार में? भार है भार, पृथ्वी का भार, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं। इशारा है जीवो, विशेषण जुड़ा हुआ है। जीवो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, एक जीव के लिए
वह क्या कह रहे हैं? यहाँ नहीं हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियों, हे वैश्यों, हे शूद्रों, ऐसी कोई बात नहीं। हर एक हमारे गुरु महाराज तो बिल्कुल डंका पर चोट देकर कह दिए, जितने मनुष्य कंधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। पहचानना है किनको? जो परम पिता है उनको। वो है कैसा? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई आदि लगी हो, जिनको आप इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हो, उस तत्व को रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है, जिनके अभाव होने से ये शरीर बेगान बेकार हो जाता है, उसको स्वरूप कहते हैं। सब रूप में रह करके सब जो भिन्न है वही स्वरूप कहलाते हैं, परमात्मा का निज रूप कहलाते हैं। मंच पर बैठते हैं, कुट्टा बन के बैठ रहे, मंच पर बैठते हैं तो हिले नहीं। अगर ऊपर नीचा कीजिएगा, बोलने वाले को डिस्टर्ब होता है। तो वो स्वरूप है। स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, स्वरूप कैसा? निर्मल निराकार निरमोह अनित्य निरंजन सुख संदोह प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी अब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रविसन मुख तुम कब हो के जाए। वह परमात्मा निर्मल निराकार, का कोई आकार प्रकार नहीं, निर्मल निराकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संदोहा, नित्य शाश्वत बदलने वाला नहीं। वो है कहा? शारदाचार्य संत हैं लक्ष्मण गोस्वामी, वे कहते हैं है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है। जैसे बुद्ध जल में होता, जल ही माई समाता है। लक्ष्मीपति झूठी यह माया ब्रह्म सत्य मन भाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है। जैसे मकड़ी जगत जाल में तरह तरह से छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं मिलता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है। इंद्रजाल की अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है तो भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है। वो जो दूसरा बैठा है कौन? वही माया, वही नाच नचा रहे हैं। ये माया के चक्कर में सब फंस जाते हैं। एक संत ने कहा, माया का चक्कर मुकद्दर का फेर, मकरे के जाल में फंस गया शेर। शेर कैसे फंसता मकर जाल में? आराध्य देव के श्री मुख से सुनने का सौभाग्य मिला था। मैं उनके श्री चरण में बैठा था और गुरु महाराज किसी और आदमी से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में मानो मुझे इशारा कर रहे थे। गुरु महाराज जी का उन सज्जनों को कि देखिए आदमी कैसे फंसता है, जिसका पता उनको नहीं रहता है। कोई लड़का है, कोई लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, देखिए बिल्कुल स्वतंत्र है,
कभी पिताजी से थकता, हमको ट्यूशन पढ़ना है, फलाना जगह पढ़ना है। पिता उनके अपनी दशा बताते हैं कि देखो बेटा, इतनी आमदनी नहीं, इतना खर्च में कैसे करता। अगर बाप के पास नहीं चलता तो माँ के पास एकदम अमोघ अस्त्र चलाता है कि माँ मुझे पढ़ने के लिए दो, अन्यथा हम जाएंगे तो लौट करके आएंगे नहीं। माँ का हृदय कोमल दौड़ करके जाती है, दे दीजिए जैसे तैसे होगा, उन्हीं का न जमीन होगा, मकान दे दीजिए बेच करके। कोई लाचारी सुनने के लिए लड़का तैयार नहीं है। एक उस लड़के की शादी हुई, पत्नी घर आई, 1000 झंझट के ये संबंध साथे लाई। अब एक शादी होकर के पत्नी आई, पूछिए कौन है? हमारे पत्नी के भाई। ये कौन है? पत्नी के बहन। ये कौन है? पत्नी के दादा। ये कौन है? पत्नी के नाना। ये कौन है? पत्नी के मौसा। ये कौन है? पत्नी के फुप्पा। ये कौन है? पत्नी ममेरी बहन। ये कौन है? पत्नी फुफेरी बहन। आई तो एक, लाई अनेक, 1000 झंझट घर में रख दिए। कहीं कोई घटना घटी तो लड़की रोना शुरू कर दी। मालूम हुआ था क्या? माँ की तबीयत खराब है, और तबीयत खराब हुआ, माँ का ठीक हो भी गया होगा, और यहाँ घर में सिर दर्द शुरू है दोनों को। क्या हो गया? कहाँ फंस गया शेर? माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, मकरे के जाल में फंस गया शेर फंस गया है। तो कहा तो वह परमात्मा सब जगह है, लेकिन वही बीच में जो माया है वही मिलने नहीं देती है। वही सब जगह। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओठ गंध जैसे बेले में, नीम में है करुआई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष पे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो सर्वव्यापी परमात्मा उस सब जगह के आपके पास में, आपके साथ में है। तो आपके साथ में रहने का आपके सामान हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे भिन्न। जानवर में गए तो जानवर नहीं बन गए, वृक्ष में चले गए वृक्ष नहीं बन गए, अनपढ़ के शरीर में परमात्मा अनपढ़ नहीं हो गए, विद्वान के शरीर में परमात्मा विद्वान नहीं हो गए, जानवर के शरीर में परमात्मा जानवर नहीं हुए। सब में रह करके भिन्न है। एक नौजवान गए पंजाब कमाने के लिए, उधर से जब लौटे तो साथी लोग कहने लगे, मित्र तुम कभी जिंदगी में यात्रा नहीं किए हो, ट्रेन देखा था कभी? का नहीं महाराज, कभी नहीं देखा था। तो साथी लोग ने कहा कि ठीक है, हम लोग तुमको रिजर्वेशन करवा देते हैं और जाकर के बैठा भी देंगे, लेकिन जाना होगा तुमको अकेले। ठीक है मित्र, ऐसा भी कर देते हो तो कम नहीं है। मैं तो कभी ट्रेन में चढ़ा ने देखा ही नहीं, तो चढ़ता कैसे? ठीक। साथी लोग उक्त समय पर तिथि पर आकर के ट्रेन में बैठा दिए, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में टिकट कटा करके। साथी लोग जब उतरने लगे तो कहा, मित्र सुनो, टिकट को तुम संभाल करके रखना, क्योंकि वही तुम्हारे पास ही होगा। अगर टिकट खो जाएगा तो टीटी कहीं आएंगे, चेक करेंगे, नहीं दोगे तो फाइन तो करेंगे भी, जेल भेज देंगे। कह करके गाड़ी में खुलने लगी, साथ लोग उतर गए। अब यात्रा कभी किया था नहीं, तो कभी टिकट को ऊपर के जेब में रखते, तो कभी नीचे के जेब में, कभी मुट्ठी में। सोचने लगा कहीं नींद लगने लगे, हाथ से गिर गए तो क्या होगा। तो टिकट को निकाल करके रुमाल में लपेट करके कस के बांध दिया, जेब में रख लिया। फिर मनवाई बात,
रात के समय कहीं नींद आने लगे और रुमाल कहीं भूल से जेब से निकाल लिए तो क्या होगा? गिर सकता है टिकट। तब क्या किए बेचारा भोला भाला, कुर्ते को खोल लिए। कुर्ता में तो रुमाल में टिकट बांध के रख ही दिए थे, कुर्ता को लपेट सपेट करके बगल में रख लिए। फिर मन में बात, बैठे तो रहेंगे नहीं रात भर, लेट जाएंगे तो कुर्ता तो नीचे गिर सकता। तब क्या कि कुर्ता के ऊपर में तौलिया लपेट दिए, तौलिया के ऊपर में चादर बांध दिए, चादर के ऊपर में कंबल बांध दिए और उस कंबल को ऊपर वर्ष पर रख दिए। रात के समय टीटी पहुंच गए, सबसे कह रहे भाई टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। सब दिखा रहे, लिस्ट में मिलाते जा रहे। इनको कहते भाई साहब टिकट दिखाओ, तो कहते हैं टीटी बड़ा झंझट में टिकट है। मतलब टिकट नहीं तुम्हारे पास में? हाँ है, लेकिन बड़ा झंझट में है। लोगों ने कहा पागल टिकट है दिखाओ। टीटी बिगड़ गए, भागो यहाँ से, टिकट नहीं है। कहाँ है तो? कहाँ टिकट? इशारा था ऊपर में। टीटी बिगड़ गए, आकाश में टिकट रखते हो? लोगों ने कहा भाई दिखाओ ना टिकट, है टिकट कहाँ? तब उतारा ऊपर से बड़का मोटरी, खोल करके कंबल को फैलाया तो देख रहे कंबल के भीतर में चादर लपेटा हुआ मोटरी बन के तैयार। फिर चादर को खोल करके फैलाया, देखे चादर के भीतर में तौलिया बंधा हुआ। फिर तौलिया को फैलाया, तब देखे लपेटा हुआ है कुर्ता। फिर कुर्ता को फैलाया, तब जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, देखते रुमाल भी एकदम गट्ठर बना हुआ, खोल करके उससे टिकट निकाला। टीटी को देखने दिए, टीटी देख करके मिलान कर लिए तो देखा ठीक ही, लेकिन मन में आई बात, ये आदमी को लगता कोई स्क्रू ढीला है, ऐसे कहीं टिकट रखा जाता है। चलते मजाक कर दिया, जी ये टिकट तुम कहाँ चुराए हो? कहा नहीं चुराया नहीं हूं। तू चुराए, ये टिकट तुमको कैसे मिल गया? का क्या हुआ? का तुम पुरुष हो और टिकट की औरत वाली है, अगर तुम चुराया नहीं तो टिकट तुम कैसे दे दिया? औरत की टिकट है। तो कहा महाराज वो हम तो लिए हैं लुधियाना में, तो नहीं देखा था, हमको मोच है पुरुष वाला देना चाहिए। कहा हम वो नहीं जानते हैं, जाओ टिकट बदलो, तुमको इतना समय हम दे देते हैं, नहीं तो उधर से लौटेंगे तो फाइन करेंगे। टीटी तो मजाक करके चले गए। अब ये सीट पर से उठकर गेट पर चले गए, खड़ा होकर के सोच रहा रात के 11 बज रहे हैं, जाएंगे टिकट बदलने के लिए, कहीं गाड़ी खुल गई तब। सोचते सोचते मन में एक उक्ति सूझी। घर आ रहा था तो पत्नी के लिए साड़ी साया ब्लाउज वगैरह लेकर तो आ ही रहा था। सोचाई भूल से पागल दे दिया है औरत वाला टिकट। अगर हम भी साड़ी पहन करके टिकट दिखा दें तो रात में फिर आएंगे थोड़े चेक करने के लिए, सोएंगे सुबह होगा उतर करके चले जाएंगे। बस फिर आया तेजी में, अब मोटरी उठा करके चला गया बाथरूम, और धोती के ऊपर में साया, उसके ऊपर में साड़ी पहन लिया, और गंजी के ऊपर में ब्लाउज, और मुंह को ढक करके आके सीट पर बैठ गया। बहुत देर के बाद जो टीटी उधर से चेक करते कर लौट रहे थे तो सीट पर देखे कि नववधू है, सीट तो मेल का है, ये कहां करके बैठी है? तो लोग से पूछता ये महिला कहां बैठी है? कहीं तो अगले स्टेशन पर बैठी है। यहाँ जो पुरुष था उसको आप जिस समय कहे ना उसी समय आया, मोटरी लेकर के चला गया। लोग इतना अनुमान नहीं किए। टीटी का जी तुम्हारा टिकट कहां है? तो मुंह तो ढक करके बैठा था, तो हाथ निकाला, बायां हाथ जो निकाला देखते हैं गंजी ऊपर में ब्लाउज, हाथ से पता चल गया, लगता है वही पुरुष है। कहा जी ये टिकट तुम कहां लिए हो? तब भीतरे से बोलता है क्या हुआ? तुम हो औरत, टिकट है पुरुष की, तुमको कैसे मिल गया? कहां चुराए? तब मुझाते महाराज में क्या करो? जब जब पुरुष रहता है टिकट औरत की बन जाती है, औरत बन जाती टिकट पुरुष का हो जाता है, हम क्या करें? तो अब बताइए, औरत के लिए टिकट अलग होता है, पुरुष के लिए अलग होता है, तो दोनों के लिए समान रहता है। उसी परमात्मा जो है सब में रह करके सबसे भिन्न है, वो कोई रूप नहीं, वो तो रूप में घुसते तो रूप बना लेते हैं। तो जैसे परमात्मा है वो अलग है, अपार है, अगम है, अगोचर है, उनका जो अंश होगा वो इसको प्राप्त करेंगे। विशेष अन्य समय हम सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की
सुपर फास्ट